हेलो कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों बड़ी खुशखबरी की बात है, जिन स्टूडेंट ने 2018 में एनटीटी की एग्जाम दी थी, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती की एग्जाम दी थी, अगर वो वेटिंग लिस्ट में थे पहले से, तो उनके लिए खुशखबरी की बात है कि अधीनस्थ बोर्ड ने कुछ रोल नंबर है जो वेटिंग लिस्ट में थे उनका रिजल्ट घोषित करा है, यानी उनको भी जॉब के लिए बुलाया गया है। तो जो कैंडिडेट ने पहले एग्जाम दी है और पास भी हुआ है और वेटिंग लिस्ट में है, तो उनके लिए खुशखबरी की बात है, वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कि जो नोटिस दिया है रिजल्ट का, इसमें कौन कौन है और क्या क्या चीजें पहले हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले जो कैंडिडेट अब तक इसको लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे टेलीग्राम और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास में ऐसे ही कभी अगर नोटिफिकेशन निकलता है या कोई रिजल्ट निकलता है वेटिंग लिस्ट का, तो उसकी सूचना भी आप तक मिल सके। और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम अपडेट सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों आपको पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी नवंबर में जैसे ही आचार संहिता हटी, उसके बाद में बैक टू बैक एक के बाद एक रिजल्ट घोषित करता जा रहा है, क्योंकि इनके पास पहले से ही डाटा तैयार था। बस चुनाव चल रहे थे और चुनाव के कारण ये पूरा जो रिजल्ट थे तैयार वो घोषित नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही आचार संहिता हटी तो उसके बाद में बैक टू बैक सारे रिजल्ट जारी हुए हैं और जो नोटिफिकेशन निकलने थे उनके भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। ऐसे ही जो 2018 की एग्जाम थी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक यानी एनटीटी की, उनमें जो स्टूडेंट पास हुए थे डीवी करवाए थे, उनमें से कोई वेटिंग लिस्ट निकाली है इन्होंने। और जो वेटिंग लिस्ट है दोस्तों पहले ही बता देता हूँ, 16 स्टूडेंट की वेटिंग लिस्ट निकली है, यानी 16 स्टूडेंट का भाग्य उदय हुआ है, वो जॉब के लिए तैयार है। दोस्तों आप सोच सकते हो 2018 के एग्जाम और उनको जॉब के लिए वेटिंग लिस्ट के लिए अब वापस निकाल रहा है। तो दोस्तों इस चीज के लिए आप तो समझ ही गए होंगे कि जो कैंडिडेट अगर वेटिंग लिस्ट में किसी कभी भी रहा हो तो वो अपनी आस ना छोड़े, तो कभी ना कभी अगर उसकी किस्मत रहेगी तो जरूर वो शामिल जरूर होगा, बुलाया जरूर जाएगा जॉब के लिए। तो दोस्तों इस नोटिस को शुरुआत करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जो ये एग्जाम है वो रही थी 2018 की एग्जाम रही थी, 2018 वाली एग्जाम है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी की टोटल पोस्ट थी 130 पोस्ट थी, 130। और जो अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी की थी वो 220 थी। टोटल 1350 पोस्ट थी जिनका नोटिफिकेशन निकला था 2018 में। तो दोस्तों जब इनकी एग्जाम हुई तो एग्जाम के बाद में नॉन टीएसपी से 823 और टीएसपी से 16 कैंडिडेट को शामिल किया गया, उनको डीवी और स्क्रूटनी फॉर्म के लिए शामिल किया गया। इस तरह से नॉन टीएसपी और टीएसपी को मिला के 839 स्टूडेंट थे जो अंतिम रूप से चयन हुए। तो बोर्ड ने उनकी अनुशंसा समय जो संबंधित डिपार्टमेंट है समेकित बाल विकास सेवा विभाग, तो उनको भिजवा दी गई। अब उसके बाद में 6 दिसंबर 2023, 25 जनवरी 2024 और 6 मार्च 2024 को और 15 अक्टूबर 2024 को भी इनका परिणाम निकाला गया। जो भी वेटिंग लिस्ट में थे उनका वापस परिणाम निकल गया इन 4 डेट के अकॉर्डिंग। उनमें से जो नॉन टीएसपी है तो उनके हुए थे 115 और टीएसपी के 4। इस तरह से जो अब तक टोटल पहले 839 टोटल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया था और उसके बाद में 119। इस तरह से टोटल दोस्तों जो इस तरह से टोटल गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी से 938 और टीएसपी के 20 स्टूडेंटों को लास्ट में शामिल करा गया। इस तरह से टोटल 958 कैंडिडेट लास्ट में अनुशंसा भिजवाई गई अभ्यर्थियों की। इस तरह से दोस्तों अभी जो वेटिंग लिस्ट निकाली है वो निकाली है आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में 16 कैंडिडेट की। जी दोस्तों 16 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है, उनको वापस जॉब के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जो या तो किसी अदर वैकेंसी में उनकी जॉब लग जाती है या फिर वो अपना जो पद है वो ग्रहण नहीं करते। तो दोस्तों इस कारण से पोस्ट खाली रह जाती है और जो वेटिंग में थे उनको बुलाया जाता है। इस तरह से दोस्तों 16 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ये अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी है और ये जो रोल नंबर है पूरे 16 कैंडिडेट के, जो भी कैंडिडेट डीवी करवाए हो और वेटिंग में हो तो वो अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनमें जो 16 कैंडिडेट को बुलाया गया है वो 2 कैटेगरी के, ओनली जनरल और एक ओबीसी। जनरल में जो कट ऑफ गई है, जो कम हुई है कट ऑफ, वो 8.8108 हुई है और वहीं ओबीसी की हुई है 54.0541। तो दोस्तों आप कट ऑफ का भी यहाँ वेरिएशन देखने को मिल सकता है कि पहले कितनी थी और अब जो वेटिंग लिस्ट निकाली है तो कितनी कट ऑफ कम करके निकाली है। दोस्तों अभी और भी रिजल्ट निकल सकते हैं कि ये कहा नहीं जा सकता, ये तो वेटिंग लिस्ट के ऊपर है कि अगर और भी कैंडिडेट होंगी या फिर अगर नए सिरे से इनकी भर्ती निकलती है एनटीटी की, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक की वापस नई भर्ती निकलती है तो वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, फिर वापस से नई भर्ती निकलेगी। अगर नहीं निकलती तब तक अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो हो सकता है कुछ वेटिंग लिस्ट और निकल जाए। पर आप जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कहना तो यही है कि आप नए सिरे से तैयारी करिए, क्योंकि जहां तक है इसकी वैकेंसी वापस निकलने वाली है, बहुत अच्छी निकलने वाली है, इसलिए पहले ही वेल प्रिपेयर रहिए एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो कैंडिडेट और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं सारी तरह की जो नोटिफिकेशन है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं उनके नोटिफिकेशन बिल्कुल सरल शब्दों में पूरा बताता हूँ और उनमें भी कोई अगर एक्स्ट्रा अपडेट आते हैं तो उनके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट करता हूँ।
तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाना है, जिससे टाइम टू टाइम सारी सूचना मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, उससे आपके पास में जब भी कोई आप नोटिफिकेशन निकलता है, ये उसकी पीडीएफ हो चाहे सिलेबस हो, वो आपको वहाँ पे सारा अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ, नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।